ए पानी वाला, तो उसको पकड़ो जरा। ए इधर इधर। हाँ, अमित शाह से मानुष नहीं ना। संसद के अंदर देश के गृह मंत्री उन्होंने जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गलत बयान किया था, उस सिलसिले में वो बयानबाजी में हम उनका निषेध करें, मोर्चा निकाले और वो मोर्चा के तहत आने के बाद जिलाधिकारी को निवेदन दे। आज हमने बाबा साहब के सम्मान के अंदर जो हमारी मांगे कांग्रेस के तरफ से रखी है कि अमित शाह जी ने तुरंत माफी मांगना चाहिए और हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने उनकी इस्तीफा लेना चाहिए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, इसलिए उनके सम्मान में कांग्रेस आज रास्ते पे उतरी है। ये सबको पता लगा है, जनता जनार्दन को, वोटर को, कि इस बारी में जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के, उस चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन, इनके ऊपर सब लोगों ने, इनके काम के ऊपर शंका जताई है। इसलिए सभी लोगों ने ये बात रखी कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो वहम है हमारा, जो सच्चाई है कि हमारे गांव के अंदर जो वोट हमारे पार्टी के कैंडिडेट को मिले, वो वोट हमारे को ईवीएम मशीन में गिनती के समय नहीं दिख कर आए। हमारे आपके कस्टडी में एक आधा आदमी है और उसको तुम मार मार के उसको खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार भी हमारे संविधान में दिया नहीं है। राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। अरे तेच कसं नाही, अरे तेच कसं नाही। पुण्यात आवाज कोणाचा? बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे ऊपर पैर पर कांग्रेस मैदान में अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। जय 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 कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा
संग्राम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश था कि आज कल हम संग्राम मोर्चा निकाले। यहाँ पर कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मेरी एक ही यहाँ पर इस मोर्चे के माध्यम से अपनी एक मांगनी है कि यहाँ पे इलेक्शन बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शन होते थे, ये अमित शाह की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में बोलने की। ये मशीन है उनके पास रिमोट है, इसलिए वो जो चाहे वो कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, बाबा साहब के लोगों को परेशान कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस देश में यहाँ पे आतंक का वातावरण इस भाजपा की सरकार ने बना के रखा है। इसलिए बनाया है क्योंकि उनके पास मशीन का रिमोट है। जब चाहे जब किसी को जिता रहे हैं और जब चाहे जब हरा दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कमेटी यहाँ पर इस मोर्चे के माध्यम से बैलेट पर इलेक्शन हो ऐसी डिमांड करती है, ऐसी मांगनी करती है। और अमित शाह ने लागू में देना चाहिए। वो तो इस औरंगाबाद शहर में कभी भी अमित शाह आएंगे उनको काले लीडर बनाने का काम शहर जिला कांग्रेस कमेटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं आप सब लोग यहाँ पे ज्यादा तादाद में मोर्चे में आए। मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद हमारे खासदार जिला अध्यक्ष औरंगाबाद तथा संभाजीनगर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी या सर्वांच्या वतीने तथा सर्व फ्रंटल ऑर्गनायझेशन यांच्या वतीने आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेनुसार प्रदेश काँग्रेसच्या सूचनेनुसार आज आपण परमपूज्य भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल जे वक्तव्य या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं त्याबद्दल आपण हा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निदर्शने धरणे आणि मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं। या मोर्चाला आलेले सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनी आत्ताच अनिल पटेल साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि इसुबाईने सांगितल्याप्रमाणे आपण सगळेजण ज्या बाबासाहेबांनी आपल्या देशाची घटना लिहिली त्या घटनेची चर्चा या घटनेला 75 वर्ष झाले आणि ते 75 वर्ष झाले म्हणून आपण संसदेमध्ये संसदेमध्ये बाबासाहेबांच्या या घटनेवर चर्चा झाली पाहिजे ही मागणी काँग्रेस पक्षाने लोकसभेच्या अध्यक्षाकडे केली। आणि तशा आम्ही मागण्या अदानीवर चर्चा करायला वेळ द्या, मणिपूरवर चर्चा करायला वेळ द्या, संबळवर चर्चा करायला वेळ द्या, शेतकऱ्यांच्या MSP वर आणि शेतीमालाच्या कायद्यावर चर्चा करायला वेळ द्या, अशा सगळ्या चर्चा मागितल्या परंतु आम्हाला त्यांनी न्याय दिला नाही। शेवटी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आणि बाबासाहेबांनी जी घटना लिहिली त्याच्याबद्दल आम्हाला संविधानामध्ये चर्चा करायची, संसदेमध्ये चर्चा करायची ही भूमिका घेतली। स्वाभाविकच जे संविधान बाबासाहेबांनी लिहिलं त्याच्यावर सगळ्यांनी गुणगान गायले की बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं म्हणून आमच्या महिला भगिनीला मतदानाचा अधिकार मिळाला, बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं म्हणून गरीबाला मतदानाचा अधिकार मिळाला, बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं म्हणून गरीबाला आणि श्रीमंताला सारखा अधिकार मिळाला। पण हे सगळे लोक जेव्हा बाबासाहेबांचं नाव घ्यायचं परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि हे जेव्हा सगळ्या लोकांनी 2 दिवस नाव घेतलं ना त्याची मळमळ झाली अमित शहाला आणि ती मळमळ बाहेर पडली संसदेच्या राज्यसभेमध्ये आणि सांगितलं की बाबासाहेबांचं नाव जर इतक्या वेळेला घेतलं असतं, देवाचं नाव जर एवढ्या वेळेला घेतलं असतं तर देव सुद्धा पावला असता तुम्हाला 7 जन्म स्वर्गात मिळाले असते। आणि राजा स्वर्ग तर बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आम्हाला काँग्रेसच्या 75 वर्षाच्या 65 वर्षाच्या काळात मिळाला। पण या गेल्या 10 वर्षामध्ये आम्ही नरकात आहोत। आता आम्हाला खऱ्या अर्थाने स्वर्गात जायचंय पण कधी बाबासाहेबांच्या घटनेनुसार
बॅलेटवर जर मतदान घेतलं तर आम्ही 100% सगळेच्या सगळे स्वर्गात जाऊ. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा, सगळ्यात महत्वाचं लोकशाहीतलं मंदिर जी संविधान आहे, त्या संविधानामधलं मंदिर हे संसद भवन आहे. त्या संसदेमध्ये लोकांनी धार्मिक गोष्टी बोलाव्या हे काही संयुक्तिक नाही. आणि म्हणून त्यांनी जी त्या ठिकाणी बडबड केली, बाबासाहेबांचा अपमानजनक एकेरी उल्लेख केला, त्याच्याबद्दल काँग्रेस रस्त्यावर उतरली. 3 दिवस सातत्याने 17 तारखेला संध्याकाळी त्यांनी बोलले आणि 18, 19, 20 रोज आंदोलन त्या संसद भवनामध्ये होत होतं. आम्ही सांगत होतो शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी त्या शंभू बॉर्डरवर थांबले, तिथे या, त्यांच्याशी बोलणी करा. परंतु पंतप्रधानांनी त्यांना बोलायला वेळ दिला नाही. पटेल साहेब, त्यांनी कोणाला वेळ दिला? हिरो आणि हिरोईन कपूर परिवार हा त्यांना भेटायला गेला. त्याच्यात कोण कोण हिरो हिरोईन होते तुम्ही सगळ्यांनी टीव्हीवर पाहिले. त्यांना भेटायला जाण्याबद्दल आमचं काही दुमत नाही. परंतु जे शेतकरी रस्त्यावर बसले 2-2, 3-3 महिने उपोषणाला, त्यांना या पंतप्रधानांनी वेळ दिला नाही. ए भैया, ए भैया, ए राजा, ए राजा, ए राजा, अरे चुनाव के टाइम नल को पानी डालते, अब आपने यहाँ भी पानी डाल दिया. कौन है वो? ए पानी वाला, ए पानी वाला, ए पानी वाला, ए राजा, ए पानी वाला, तो उसको पकड़ो जरा. अमित शहाचा माणूस नाही ना. मी सांगत होतो आपल्याला, त्यांनी आपल्याला वेळ दिला नाही शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीला भेटायला. त्यांनी वेळ दिला कपूर परिवाराला, त्यांनी वेळ दिला अदानी अंबानीला. म्हणून माझी आपल्याला सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे, आता दुसरी क्रांती करायची वेळ आलेली आहे. दुसऱ्यांदा स्वातंत्र्याचा लढा लढायची वेळ आलेली आहे. काँग्रेस त्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. राहुल गांधी आपलं नेतृत्व करताय. आणि परवा 26 आणि 27 तारखेला 100 वर्ष झाले. येणाऱ्या 27 तारखेला बेळगाव मध्ये काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं अधिवेशन झालं होतं. आणि त्या अधिवेशनामध्ये महात्मा गांधींनी काँग्रेस पक्षाचं अध्यक्ष केलं होतं. ते अधिवेशन आता पुन्हा एकदा परवा 27 तारखेला बेळगाव मध्ये होत आहे. त्याची आठवण म्हणून ज्या महात्मा गांधीने इंग्रजाला चले जावची भूमिका केली होती, तशी आता आपल्या सगळ्यांना भारतीय जनता पक्षाला चले जाव म्हणायची वेळ आलेली आहे. पण आपल्या सगळ्यांना संघर्ष करावा लागेल, नाही तर आपल्यामध्ये गंमत कशी आहे. तर मी आपल्याला इतकंच सांगू इच्छितो की आपण सगळेजण आता रस्त्यावर उतरून काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहावं लागेल. जे कोणी आपले पदाधिकारी आहे त्यांच्या सोबत राहावं लागेल आणि आपल्याला येणाऱ्या काळात संघर्ष हा करावा लागेल, हे सुद्धा मी या ठिकाणी सांगतो. परत एकदा मी आपल्या समोर अमित शहानी जे गृहमंत्री आहे देशाचे, त्यांनी जे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल जे वक्तव्य केलं, त्याचा मी या जिल्हा काँग्रेस आणि शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जाहीर निषेध करतो आणि तो ठरावही मांडतो. आपण सगळ्यांनी हात वर करून त्या ठरावाला पाठिंबा द्यावा. धन्यवाद. आता आपले जिल्ह्याचे नेते, जिल्हाध्यक्ष, शहराध्यक्ष आणि फ्रंटलचे सगळे अध्यक्ष हे मोजके लोक, आपण 5-7 जण हे कलेक्टर महोदयाला निवेदन द्यायला जाऊ. तोपर्यंत आपण सगळ्यांनी इथं बसायचं आहे. आम्ही परत आपल्याला निवेदन देऊन आल्यावर भेटूया. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धरणे आंदोलन, मोर्चा आणि आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुझाव रखा था कि संसद के अंदर देश के गृह मंत्री, उन्होंने जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में गलत बयान किया था, उस सिलसिले में वो बयानबाजी में हम उनका निषेध करें, मोर्चा निकाले और वो मोर्चा के तहत
आने के बाद जिलाधिकारी को निवेदन दे, ताकि वो निवेदन में हमारी ऐसी मांग थी कि वो अमित शाह जी ने जो बयान किया वो बाबा साहब के बारे में गलत बयान था, अवमानजनक बयान था, इसलिए उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उसके साथ ही आज हमने बाबा साहब के सम्मान के अंदर जो हमारी मांगे कांग्रेस के तरफ से रखी है कि अमित शाह जी ने तुरंत माफी मांगना चाहिए और हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने उनकी इस्तीफा लेना चाहिए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, इसलिए उनके सम्मान में कांग्रेस आज रास्ते पे उतरी है। शुक्रिया। ईवीएम मशीन का आपने लेटर दिया भाषण में? ईवीएम के बारे में पूरे देश के अंदर ये सबको पता लगा है, जनता जनार्दन को, वोटर को, कि इस बारी में जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के, उस चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन, इनके ऊपर सब लोगों ने, इनके काम के ऊपर शंका जताई है। इसलिए सभी लोगों ने ये बात रखी कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो वहम है हमारा, जो सच्चाई है कि हमारे गांव के अंदर जो वोट हमारे पार्टी के कैंडिडेट को मिले, वो वोट हमारे को ईवीएम मशीन में गिनती के समय नहीं दिख कर आए। यही मेरे पास बात नहीं हुई या औरंगाबाद संभाजी नगर में बात नहीं हुई, तो ये महाराष्ट्र के अंदर मार्कड़वाड़ी में भी तुम्हारे कार्यकर्ता को मामूल बिठाओ था। मार्कड़वाड़ी में भी एक बात हुई और वो गांव के लोग अनशन में बैठे, धरना पे बैठे, और वहां का तो हालांकि कैंडिडेट हमारे पार्टी का या हमारे गठबंधन का जीत कर भी आया है, तो भी लोग बोल रहे हैं इतने ज्यादा वोट हमने हमारे जीत कर आने वाले कैंडिडेट को देने के बावजूद इतने कम वोट कैसे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे चुनाव के जो सिस्टम है उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का, पूरे इंडिया का वहम है, और वो वहम हमारा निकालने के लिए हमारी जो निष्पक्ष काम करने वाली चुनाव आयोग है, उन्होंने इस बारे में जनता को सामने आकर के खुलकर बताना चाहिए। नहीं तो ये भी बताना चाहिए कि सरकार का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है बोल के, दोनों में से कुछ तो भी बात सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके लिए कांग्रेस ने, और इसके लिए कांग्रेस के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले, उन्होंने हर तालुके के अंदर, हर तहसील के अंदर जा करके जो लोगों को लगता है कि ईवीएम पे नहीं होते हुए चुनाव ये बैलेट पेपर पे हो जाए, इसलिए हमने चुनाव की सिग्नेचर की मुहिम रखी है और सारे तालुके के अंदर, शहर के अंदर सारे के सारे लोग उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर सारी सिग्नेचर जमा करके प्रदेश कांग्रेस को दी जाएगी। तो राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि जो देश मिली है उसकी जिम्मेदार सरकार है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये बात उन्होंने जो कही वो इसलिए सही है कि सरकार के कस्टडी के अंदर एखादा हमारा मुजरिम हो, आदमी हो, सही हो, वो गलत हो, वो कल जाके कानून उसको हमारे कोर्ट उसको एक्शन लेंगी, कोर्ट उसको हमको क्या सजा देने की देंगी। लेकिन आपके कस्टडी में एखादा आदमी है और उसको तुम मार के उसको खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार भी हमारे संविधान में दिया नहीं है। आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून के रखवाले हैं, तो आपने वो कानून के रखवाले के तहत से काम करना चाहिए। कस्टडी में आदमी मरता बोले तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसलिए सरकार उसको जिम्मेदार है। उनके परिवार के लिए सरकार आप मतलब को कुछ अपील करेंगे कि बिल्कुल सरकार से अपील भी करेंगे उनको मदद करो, और हमारी तरफ से भी हम लोग मदद करने वाले हैं कांग्रेस की ओर से। शुक्रिया। सर मराठे 2 मिनट